खुली चुनौती दे रहे मिथिलेश तिवारी। सतमी फैल है। श्री सम्राट चौधरी जी को पठन पाठन का पाठ पढ़ाना चाहिए कि मिस्टर तिवारी जी, आप गांधी मैदान में खुली मंच पर एक तरफ आप हो और एक तरफ आपके नेता हो, सम्राट चौधरी जी हो। अब तेजस्वी प्रसाद यादव को दो हाथ करा लें। तेजस्वी प्रसाद यादव कौन है? तो बिहार की जनता इस तरह का मानसिकता वाले लोगों को जो सबक सिखाएगी। चुनाव के पहले इन्होंने क्या कहा था? 1 करोड़ नौकरी देने का काम करें कि TR1, TR2, TR3 उन्होंने करवाने का काम किया। लाखों बच्चों को नौकरियां मिली। जिनको प्रताड़ित की जा रही, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना इसलिए हुई थी, गरीबों, वंचितों, कमजोरों के साथ जुल्म हो, अत्याचार हो। बिहार का भला तभी होगा कि नौजवानों, बेरोजगारों को आप नौकरी देंगे, बिहार से पलायन रुकेगा। सड़क से सदन तक हम लड़ते रहेंगे तब तक जब तक ऐसे लोग हम ऐसे पार्टियों को हम लोग खत्म न कर दें। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव कौन होते हैं, उनके सवाल का जवाब हम नहीं देने के लिए नहीं बैठे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, पहले उनको, हम शिक्षा मंत्री हैं, हमारे स्कूल में उनको नामांकन कराना चाहिए और अब शिक्षा हासिल करनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू जी हैं। हम बातचीत करेंगे कि सर, अब तो खुली चुनौती दे रहे मिथिलेश तिवारी। अब तो मिथिलेश तिवारी जी को सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो 7वीं फैल है, श्री सम्राट चौधरी जी को पठन पाठन का पाठ पढ़ाना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन तो तमिलनाडु में किया। साउथ में जाके जिस प्रकार से भेदरक इंग्लिश में भाषण देने का काम किया, स्पीक किया, तो पूरा देश ने उनके प्रतिभा को देखा। और हम तो चुनौती देना चाहते हैं कि मिस्टर तिवारी जी, आप गांधी मैदान में खुली मंच पर एक तरफ आप हो और एक तरफ आपके नेता हो, सम्राट चौधरी जी हो। अब तेजस्वी प्रसाद यादव को दो हाथ करा लें, बिहार की जनता देखेगी किसमें प्रतिभा है, किसमें टैलेंट है। तो जनता सब कुछ समझ रही है। मिस्टेक से शिक्षा मंत्री आप हो गए हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन है तेजस्वी प्रसाद यादव? तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता ने 1,90,00,000 से ज़्यादा वोट दिया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव कौन है? तो बिहार की जनता इस तरह का मानसिकता वाले लोगों को जो सबक सिखाएगी। आप मिथिलेश तिवारी जी को मिस्टेक तिवारी क्यों कह रहे हैं? अब तो निश्चित तौर पे वह शिक्षा मंत्री जी हैं, अपने मर्यादा को नहीं समझ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे हैं कि कौन होता है तेजस्वी यादव। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, नेता प्रतिपक्ष है बिहार का। बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है और वो कहते हैं कौन है। तो कहीं ना कहीं उनका मानसिकता और मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। इनसे पता चलता है कि कितना शिक्षा देंगे बिहार के युवाओं को, छात्रों को, किस प्रकार का शिक्षा देंगे। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, लाठी चल गई है उनके ऊपर। अब तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब इनकी सरकार कहती है, चुनाव के पहले इन्होंने क्या कहा था? 1 करोड़ नौकरी देने का काम करें। चुनाव बीते 6 महीना में हुए, दो मुख्यमंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री बदल गए, और ये जब TR4 के लिए नौजवान छात्र सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो तो तेजस्वी प्रसाद यादव का दूरदर्शी सोच था कि TR1, TR2, TR3 उन्होंने करवाने का काम किया। लाखों बच्चों को नौकरियां मिली। हम नहीं, बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया कहती है कि नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव, और उनके समय में नौकरी मिली थी। और ये तो लोग हैं बयानबाजी करने वाले हैं। तो जनता सबक सिखाएगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। नौजवानों, युवाओं को लगातार लाठियां बरसा रहे हैं। महिलाओं, छात्रों को उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इन्हें गांव के लोग जो आए हैं, गांव से बेरोजगार लोग हैं, उनको माफ नहीं कर पाए। जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, उसके लिए आप क्या करेंगे? हम तो साथ दे रहे हैं ना। जिनको प्रताड़ित की जा रही है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना इसलिए हुई थी, गरीबों, वंचितों, कमजोरों के साथ जुल्म हो, अत्याचार हो, तो उसके साथ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़े। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उकसा रहे हैं, विपक्ष के लोग उकसा रहे हैं छात्रों को, तब सड़क पर उतर रहे हैं। अब देखिए, ये लोग तो कुछ भी कहेंगे। इसका पहले कहते थे बिहार में जंगल राज, अब इनके राज में कैसा राज है? मंगल राज है।
लगातार हत्या, अपहरण, लूट, किसी दिन ऐसा दिन नहीं है जिस दिन लूट नहीं हो रहा है पटना के राजधानी में, सड़कों पर गोली नहीं चल रही। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार। लेकिन ये बयानबाजी से बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार का भला तभी होगा कि नौजवानों, बेरोजगारों को आप नौकरी देंगे, बिहार से पलायन रुकेगा। लेकिन आप लोग इतना मुद्दा उठा रहे हैं हर जगह, फिर भी जनता आप लोग को देश में पूरा नकार रही है, हर जगह विपक्ष को हटा रही है जनता। अब देखिए, बिहार है, बिहार जहाँ बुद्ध की धरती है और जहाँ जयप्रकाश ने आंदोलन किया था और महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की, आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी, जहाँ लालू प्रसाद यादव ने बिहार में समाजवाद और सामाजिक न्याय स्थापना किया था, वही तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवानों, युवाओं को आर्थिक न्याय के लिए निकले हैं, बेरोजगारों को नौकरी दिलाना चाहते हैं। सड़क पे कहाँ उतर रहे हैं? अब लगातार सड़क से सदन तक तो हमारी लड़ाई हो रही ना, सड़क से सदन तक हम लड़ते रहेंगे तब तक जब तक ऐसे लोग, हम ऐसे पार्टियां को हम लोग खत्म न कर दें। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रणविजय साहू जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा मिथिलेश तिवारी जी के बयान पर, जो शिक्षा मंत्री बिहार सरकार में है, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री